सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, दिन में पढ़ाई करता है और रात को अखबार बेचकर अपने परिवार का सहारा बनता है। उस बच्चे के सपने इतने बड़े थे कि उसने न सिर्फ खुद की किस्मत बदली बल्कि पूरे देश को नए आसमान तक पहुंचा दिया। क्या आप जानते हैं कि वही बच्चा आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन और पीपुल्स प्रेसिडेंट बना? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के वो अनमोल किस्से जो हमें मेहनत, सपनों और सफलता की असली ताकत सिखाते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में एक साधारण मुस्लिम परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनके पिता नाव चलाते थे और मां घर संभालती थी। बचपन बेहद साधारण था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। पढ़ाई में उनका झुकाव शुरू से ही विज्ञान की ओर था। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स की पढ़ाई की और उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। लेकिन सवाल यह है, एक साधारण परिवार का लड़का आखिर कैसे बना भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक? इसका जवाब मिलता है उनके करियर की शुरुआत से। पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम जी ने इसरो और DRDO में काम शुरू किया। इसरो में उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाई, जिसने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली पहचान उन्हें तब मिली जब उन्होंने भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की ठान ली। तो वो कौन सा समय था जिसने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना दिया? 1980 के दशक में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की कमान संभालकर अब्दुल कलाम ने पृथ्वी और अग्नि जैसी आधुनिक मिसाइलें देश को दी। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में भी उनकी अहम भूमिका रही। यही वजह है कि उन्हें पूरे देश में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। लेकिन सोचिए, क्यों एक महान वैज्ञानिक ही भारत का राष्ट्रपति बना? इसका जवाब उनकी लोकप्रियता और लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान में छिपा है। 2002 में अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें न सिर्फ सत्ताधारी दल BJP बल्कि विपक्षी दल कांग्रेस से भी समर्थन मिला। उनका राष्ट्रपति काल 2002 से 2007 तक चला और इसी दौरान लोग उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट कहने लगे। वो राष्ट्रपति भवन में बैठकर सिर्फ कागजों पर हस्ताक्षर करने वाले नेता नहीं थे, बल्कि सीधे बच्चों और युवाओं से मिलते, उनसे बात करते और उन्हें बड़े सपने देखने की प्रेरणा देते। लेकिन जब राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा हुआ तो क्या उन्होंने आराम करना चुना या फिर देश सेवा जारी रखी? राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी अब्दुल कलाम ने आराम नहीं किया, बल्कि वो और भी ज्यादा सक्रिय हो गए। उन्होंने देश भर के विश्वविद्यालय और स्कूलों में जाकर बच्चों से बातचीत की। उनका कहना था, सपना वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं दे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020, जिनमें उन्होंने भारत के उज्जवल भविष्य की झलक दिखाई है। उनकी मेहनत और सोच ने उन्हें कई बड़े सम्मान दिलाए। तो चलिए जानते हैं उनके अवार्ड्स और उपलब्धियों के बारे में। भारत सरकार ने 1981 में उन्हें पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन उनके सबसे बड़े उपलब्धि सिर्फ अवार्ड्स नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी करोड़ों युवाओं के दिलों में जगह बनाना। और फिर आया वो दिन जिसने पूरे भारत को शोक में डुबो दिया। 17 जुलाई 2015 को वो शिलोंग के IIM में लेक्चर दे रहे थे। मंच पर खड़े होकर युवा छात्रों को प्रेरित कर रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने वहीं अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग उमड़े और रामेश्वरम में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। आज भी उनकी याद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल खड़ा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर कलाम जी की असली विरासत क्या थी? अवार्ड्स, पद या फिर कुछ और? डॉक्टर कलाम की असली विरासत थी उनके विचार और उनकी सोच। वो कहते थे, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, बड़े सपनों और कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये प्रेरणादायी कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि कलाम जी की जिंदगी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है।